तो जैसे ही विप्र बने, दशरथ जी ने कहा मैं राम को दे नहीं सकता हूं, विप्र वचन नहीं कहो बिचारी। अरे दे नहीं सकते हो, है कहां राम। उसी समय पुण्य चरण मेले सुतचारी, और राम देख मुनि बिरति विषारी। जैसे ही राम जी को देखा तो विरति विषारी। याद रखना, जो विरक्ति थी, एक होता है ना कि तुम गृहस्थ हो हम विरक्त, तुम गृहस्थ हो हम साधु हैं, हम में तुम में अंतर है। लेकिन याद रखना, परमात्मा के आगे न कोई विरक्त है न कोई गृहस्थ है। परमात्मा के सामने जब पहुंच जाओ तो उस समय एक ही बात कहो कि प्रभु पाहि माम पाहि माम पाहि माम, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। बस एक ही भाव होना चाहिए। ये नहीं कि मैं विरक्त हूं इसलिए मेरी रक्षा करो, मैं गृहस्थ हूं इसलिए मेरी रक्षा। पाहि माम पाहि माम पाहि माम, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। भरत जैसा महात्मा कौन हो सकता है। पाहि नाथ कहीं पाहे गोसाई, भूतल पर लकुट की नहीं। भरत जैसा साधु कौन हो सकता है। लेकिन क्या कह रहे हैं भरत, पाहि माम मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। भगवान के सामने एक ही शब्द बोलना चाहिए। अपने आप का परिचय मत दो, अपना परिचय कि मैं विरक्त हूं, मैं गृहस्थ हूं, मैं महात्मा हूं, मैं दिव्यात्मा हूं। ये परिचय देने की कोई जरूरत नहीं। मैं आपकी शरण में आया हूं, बस मेरी रक्षा करो, बस इतना कहना है, इसके आगे कुछ भी नहीं कहना। राम देख मुनि विरति विषारी, राम जी को देख करके मुनि विरति विषारी, भूल गए अपने आप को कि मैं कौन हूं। आंखों में आंसू आ गए। आगे की चौपाई कितनी महत्वपूर्ण है। भय मगन देखत मुख शोभा, ओ जन चकोर पूरण ससिलोभा। भय मगन देखत मुख शोभा, केवल भगवान का मुखारविंद देख रहे हैं। अच्छा, मुखारविंद देख रहे हैं, क्या बन के देख रहे हैं, क्या मान के देख रहे हैं। जन चकोर, चकोर बन के देख रहे हैं। जैसे चकोर चंद्र से प्रेम करता है। चकोर किससे प्रेम करता है? चंद्रमा से। चकोर जब चंद्रमा को देखता है तो टकटकी निगाह से देखता रहता है, फिर दुनिया से उसकी निगाह हट जाती है। चकोर केवल देखता है तो किसे देखता है? चंद्रमा को देखता है। विश्वामित्र जी किसी को नहीं देख रहे हैं, न महल को देख रहे हैं, न सिंहासन को देख रहे हैं, न खजाने को देख रहे हैं, न सम्मान को देख रहे हैं। चंद्र बन करके केवल रामचंद्र को देख रहे हैं, केवल रामचंद्र को देख रहे हैं, राम के अलावा और किसी को। इसमें स्पष्टीकरण है कि पुण्य चरणन मेले सुतचारी, चारों पुत्रों को एक साथ दशरथ जी ने विश्वामित्र जी के चरणों में डाल दिया। लेकिन चारों पुत्रों को चरणों में डाला, लेकिन विश्वामित्र जी ने देखा किसे? केवल राम जी को देखा। आप सोचो जरा, चकोर केवल किसे देखता है? चंद्रमा को देखता है, चंद्रमा के अलावा और किसी को नहीं देखता है। चकोर चंद्रमा को देखता है। और जब चंद्रमा अस्त होता है तो चकोर जो है चंद्र के वियोग में धधकती हुई आग का अंगार खाने को तैयार हो जाता है। धधकती हुई आग के अंगार को चबाने के लिए तैयार हो जाता है जब चंद्रमा अस्त होता है। तो किसी ने चकोर से कहा कि चकोर तू अज्ञानी है, अरे जिंदा रहेगा तो फिर चंद्रोदय होगा, जब चंद्रोदय होगा तो फिर दर्शन होगा चंद्र का। जब तू जल के खाक हो जाएगा तो चंद्रमा का दर्शन तुझे कैसे होगा?
खाक भी हो जाएगा, चंद्रमा भी नहीं मिलेगा। इंतजार कर, चंद्रमा अस्त हुआ है तो चंद्र उदित भी होगा। चंद्रोदय होता है कि नहीं होता है, बोलो भाई। अरे सूर्य अस्त होता है तो सूर्योदय भी होता है, चंद्र अस्त होता है चंद्रोदय होता है। उदय होगा, चंद्रमा का उदय होगा तो फिर तुझे दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा, फिर तुझे देखने का सौभाग्य मिलेगा। आज तू आग का अंगार क्यों चबा रहा है? तो जानते हो चकोर ने क्या कहा? चकोर की सच्ची प्रीति होती है चंद्र से। चकोर ने एक ही बात कही कि मेरा और चंद्रमा का संबंध है, लेकिन दर्शन का संबंध। मैं दर्शन तो करता हूं, फिर आलिंगन नहीं करता। स्पर्श करने का सौभाग्य चकोर कहता है मुझे मिलता ही नहीं। इसलिए नहीं मिलता है कि चंद्रमा रहता है आकाश में और मैं रहता हूं पृथ्वी पर। तो बताओ भाई, पृथ्वी पर रहने वाला प्राणी आकाश की ओर देखेगा तो आकाश में तारा होगा तो तारा दिखाई देगा, चंद्रमा होगा तो चंद्रमा दिखाई देगा। लेकिन तारा से और चंद्रमा से क्या पृथ्वी पर रहने वाला व्यक्ति मिल सकता है? आपने भी सिर हिला दिया, नहीं मिल सकता है। ये तो सत्य है, दर्शन तो हो सकता है। अच्छा, आप लोगों ने रात्रि में चंद्रमा को देखा है, लेकिन चंद्रमा से तुम मिले हो? बताओ जरा। नहीं मिले हो ना? हाँ, कहाँ मिले हो? नहीं मिले। अच्छा एक बात बताओ, आप कहो हम मर जाएंगे तो जरूर मिलेंगे चंद्रमा से। अच्छा, जब जिंदा में नहीं मिल पा रहे हो तो मरने के बाद कैसे मिलोगे? क्या गारंटी है कि मरने के बाद तुम चंद्रमा से मिल जाओगे? तो चकोर से कहा कि तू अगर जिंदा रहेगा तो चंद्रमा का दर्शन होगा, लेकिन अगर तू मर जाएगा तो चंद्रमा कैसे मिलेगा? तो चकोर कहता है कि जिंदा रहूंगा तो केवल दर्शन होगा, लेकिन जब अपने शरीर को जला करके खाक कर दूंगा तो अपने मित्र को हृदय से लगा लूंगा। अब आप सोचिए जरा, कैसे लगा पाएगा वो मरने के बाद? तो चकोर से पूछा कि मरने के बाद जब तू शरीर को जला के खाक कर देगा, भस्मीभूत कर देगा, तो कैसे मिलेगा चंद्रमा से? तो चकोर कहता है ऐसे, जब मैं अपने शरीर को जला करके भस्मीभूत कर दूंगा, राख बना दूंगा, तो मैं जल्दी मिल जाऊंगा। बोले कैसे मिलूंगा? पुरुषार्थ के बल पर नहीं मिलूंगा, कृपा के बल पर मिलूंगा। बोले कृपा के बल पर कैसे मिलेगा? बोले कहीं अगर बटेश्वर नाथ भगवान की कृपा हो गई तो उनके मस्तक पर चंद्रमा का निवास है और बटेश्वर नाथ भगवान ताजी भस्मी लगाते हैं अपने शरीर में। कहीं मेरी भस्मी को माथे में लगा लिया तो मैं चंद्रमा से लिपट जाऊंगा, और चंद्रमा ने अगर अमृत की बूंद डाल दी तो सजीव होकर के अपने मित्र को हृदय से लगा लूंगा। क्यों ये संभव है कि नहीं? जल्दी बोलो। भगवान शिव के मस्तक पर किसका निवास है? चंद्रमा का। और चंद्रमा का निवास है और भगवान शंकर अपने मस्तक पर तिलक लगाते हैं तो भस्मी का लगाते हैं कि नहीं? बोलो भाई। और ताजी ताजी भस्मी का, कहीं मेरी भस्मी को अगर उन्होंने कृपा कर दी, क्योंकि वो कृपा कर सकते हैं। चंद्रमा धरती पर नहीं उतर सकता है, लेकिन भगवान शंकर कैलाश के शिखर से अवश्य उतर सकते हैं और कृपा कर सकते हैं। मेरी भस्मी को उठा के अपने मस्तक पर लगा सकते हैं। और मेरे मित्र चंद्र के पास अमृत है, अमृत की एक बूंद भी अगर मेरे मित्र ने मेरे ऊपर डाल दी तो मैं जिंदा हो जाऊंगा और सजीव होकर के अपने मित्र का आलिंगन कर लूंगा। कृपा से संभव है। बोलो, सब कुछ किससे संभव है? कृपा से, पुरुषार्थ से नहीं। आज विश्वामित्र जी कहते हैं कि मेरे ऊपर कृपा हो गई तभी तो मैं पास में आ गया, पास में आ गया। दशरथ, तुमने मेरे चरणों में जरूर डाल दिया है, लेकिन मैं तो इन्हीं के चरणों का ध्यान करते करते आया। या ही मिस देखो पद जाई, कर विनती आना दो भाई। अब जैसे भगवान को देखा तो देखा ही नहीं, उठा लिया और हृदय से लगा लिया राम जी। जैसे राम जी को हृदय से लगाया, अब लक्ष्मण जी भी पड़े हैं, भरत जी भी पड़े हुए हैं, शत्रुघ्न जी भी पड़े हुए, क्योंकि पुण्यचरणन मेले सुत चारी, चारों पुत्र पड़े थे। लेकिन विश्वामित्र जी ने उठाया किसे है? चारों में से केवल राम जी को उठाया और राम जी को उठा के हृदय से लगा लिया। और जैसे हृदय से लगाया
तो भाव मग्न हो गए, आंखों से आंसू गिर रहे हैं और बार बार यही कहते हैं कि प्रभु मेरे ऊपर कृपा कर, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। हृदय से लगा लिया, अपने पास बिठा लिया, बगल में भी बिठा लिया। अब जैसे बगल में बिठाया तो लक्ष्मण जी और भरत जी, राम जी ने तुरंत कहा भरत जी से, लक्ष्मण जी से, शत्रुघ्न जी से, अरे तुम लोग क्या कर रहे हो, खड़े हो जाओ, देखो तो। अब जैसे लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न तीनों ने खड़े होकर के देखा तो लक्ष्मण जी महाराज हमेशा भगवान के साथ रहते हैं, राम जी के साथ रहते हैं, याद रखना। राम जी के अलावा वो कहीं नहीं जाते हैं, राम जी जहां जाते हैं वहीं लक्ष्मण जी जाते हैं, जहां भगवान राम रहेंगे वहीं लक्ष्मण रहेंगे। लेकिन भरत जी का ये भाव है कि जहां भगवान रहने के लिए भरत से कहेंगे वहां भरत रहेंगे, वहां भरत रहेंगे। उसी समय जो है भगवान श्री राम ने कहा भरत अगर एक और मैं बैठा हूं विश्वामित्र जी के बगल में तो दूसरी ओर तुम बैठ जाओ। भरत जी महाराज प्रभु की आज्ञा मिली तो भरत जी बैठ गए। अब राम जी के बगल में लक्ष्मण जी बैठ गए और भरत जी के बगल में शत्रुघ्न जी बैठ गए और विश्वामित्र जी बीच में बैठे। विश्वामित्र जी समझ गए क्या कि राम को मैं मांगूंगा लेकिन निश्चित है कि राम के बिना लक्ष्मण नहीं रहेगा, लक्ष्मण साथ जरूर जाएगा, इसलिए अब मुझे दोनों को ही मांगना चाहिए, एक को नहीं, दोनों को। इसलिए अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध में हो सनाथा, निश्चर बध में हो सनाथा। अनुज समेत राम के साथ मुझे रामानुज चाहिए, लक्ष्मण, लक्ष्मण की ओर संकेत है। दशरथ जी ने कहा महाराज सत्य तो यह है, ना मैं राम को दे सकता हूं, ना लक्ष्मण जी को दे सकता हूं, ना भरत को, ना शत्रुघ्न को, मैं किसी को नहीं दे सकता हूं, चारों में से मैं किसी को भी नहीं दे सकता। विश्वामित्र जी ने कहा दशरथ ये वही वंश है जहां मंगल लहे न जिनके नाही, ते नरवर थोड़े जगमाही, जहां मांगने वाले कभी मना सुन के नहीं जाते हैं, ये वो रघुवंश है। लेकिन आज तुम उस वंश में राजा हुए हो, आज मांगने वाला मांग रहा है, तुम मना कर रहे हो। एक बार मैं आया था हरिश्चंद्र के राज्य में, हरिश्चंद्र ने पूरा राज्य दे दिया था, स्वयं पत्नी पुत्र सब मेरे लिए समर्पित हो गए। याद है इतिहास। दशरथ जी ने कहा महाराज संपत्ति हरिश्चंद्र जी महाराज की थी, पत्नी हरिश्चंद्र जी महाराज की, पुत्र हरिश्चंद्र जी महाराज का, जिसका जो होता है उसे देने का अधिकार होता है। लेकिन आप पुत्र मांग रहे हैं तो ये पुत्र मेरे हैं ही नहीं, ये पुत्र मेरे हैं ही नहीं। विश्वामित्र जी ने कहा पुत्र तुम्हारे नहीं हैं? कहे नहीं महाराज मैं सत्य कह रहा हूं, मेरे पुत्र नहीं है। ये कैसे सिद्ध करोगे कि तुम्हारे पुत्र नहीं हैं? दशरथ जी ने कहा मैं सत्य कह रहा हूं, ये पुत्र मेरे नहीं हैं। फिर किसके पुत्र हैं ये बताओ कि ये पुत्र हैं किसके? अगर तुम्हारे नहीं है तो किसके हैं उसका नाम बताओ जिसके हों। महाराज ये पहली बात तो यह है कि ये पुत्र ही नहीं है, पुत्र मेरे नहीं है, वो ये पुत्र ही नहीं है। तो पुत्र नहीं है तो क्या है? ये हैं क्या? ये बताओ, ये है पुत्र नहीं है तो क्या है? दशरथ जी ने कहा ये पुत्र नहीं है, ये पुत्र बने हैं। तो पुत्र बने हैं, पुत्र नहीं है, फिर हैं क्या ये?
विश्वामित्र जी महाराज से दशरथ जी ने कहा कि इनके बारे में अगर जानना है, इनके मर्म को जानना है, मैं भी इनके मर्म को समझ पाया, आप भी इनके मर्म को समझ पाएंगे। इसके लिए मुझे और आपको, हमको, सबको वशिष्ठ जी महाराज के पास जाना पड़ेगा। वो बताएंगे कि ये हैं। अच्छा, वशिष्ठ जी का नाम क्यों लिया भाई? वशिष्ठ जी का नाम दशरथ जी महाराज ने इसलिए लिया कि विश्वामित्र जी महाराज वशिष्ठ जी के पास पहले तो जाएंगे, और जाएंगे तो मांगेंगे। इसलिए नहीं मांगेंगे क्योंकि वशिष्ठ जी के 100 पुत्र भस्म कर दिए थे विश्वामित्र जी ने क्रोधाग्नि में, इसलिए मांगने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। और जब मांगने की हिम्मत नहीं पड़ेगी तो अपने आप चले जाएंगे, हमारा संकट हटा। लेकिन सावधानी से सुनना, विश्वामित्र जी ने कहा कि ये पुत्र नहीं है, पुत्र बने हैं। ये पुत्र नहीं है, ये पुत्र बने हैं। बनाया किसने है? कहे जाकर नाम सुनत सुबह होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। और इनको पुत्र बनाया किसने? जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणति पाल भगवंता। बोलो, देवताओं ने प्रार्थना की, महात्माओं ने प्रार्थना की। और जब देवताओं ने, महात्माओं ने प्रार्थना की, दशरथ जी ने कहा शायद आप उस महात्माओं के समूह में थे नहीं। अब हम नहीं जानते आप थे कि नहीं, हमारी समझ में तो आप थे नहीं। और अगर होते तो भगवान ने स्वयं कहा था, जन डर पहुन सिद्ध सुरेसा, ओ तुम ही लाग धरि हो नर भेसा। हम तुम्हारे कारण जो है नर बनेंगे, नर लीला करेंगे। तो सत्य तो ये है कि आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए नारायण से नर बने हैं, हम तो यही जानते हैं। और सत्य तो महाराज यही है कि ये मेरे पुत्र नहीं है, ये तो नारायण से नर बने हैं। और इस मर्म को गुरुदेव जानते हैं। तो अब आप बताइए, पुत्र होते तो मेरा पुरुषार्थ होता, ये पुरुषार्थ से प्राप्त नहीं हुए हैं, फिर ये तो गुरुदेव की कृपा से प्राप्त हुए हैं। और जो पुरुषार्थ से प्राप्त होता है वो संतान के रूप में होता है। और याद रखना, जो गुरु की कृपा से मिलता है वो भगवान होता है, वो इंसान और संतान नहीं होता है। वो कौन होता है जो गुरु की कृपा से मिलता है? भगवान। अच्छा सही बताओ, बिना गुरु की कृपा के भगवान मिल सकता है क्या? बिना गुरु की कृपा के भगवान नहीं मिल सकता। कहाँ मिलेगा भगवान? बिना गुरु की कृपा नहीं होगी तो भगवान नहीं मिलेगा। इसलिए गुरुदेव की कृपा से ये मुझे प्राप्त हुए हैं। इसलिए जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। हमारे घर में पुत्र नहीं आया, हमारे घर में प्रभु आया। कौन आया है? प्रभु। मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। पुत्र कहाँ आया? प्रभु आया। विश्वामित्र जी ने कहा एक काम करो दशरथ, वशिष्ठ जी महाराज को बुलाओ। और वशिष्ठ जी महाराज अगर दे दे तो तुम्हें कोई दिक्कत? कहे महाराज हमको तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो उन्हीं की धरोहर है, ये पुत्र नहीं है हमारे, ये तो पुत्र के रूप में है, पुत्र बनकर के लीला कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पुत्र बन के ये लीला कर रहे हैं। अवधेश के बालक चार सदा तुलसी मन मंदिर में बह रहे हैं। यहाँ वहां दो बालक देखा, मत ब्रह्म मोर की आन विशेष। स्पष्ट है कि यहाँ वहां दो बालक देखा, मत ब्रह्म मोर की आन विशेष। ये तो लीला कर रहा है। कब हम पाल में घाल जुलावे, पीत झगुलिया तन पहराई, वास्तव में है परमात्मा। कहे वशिष्ठ जी महाराज को बुलाओ। वशिष्ठ जी को बुलाया साहब। और जैसे वशिष्ठ जी महाराज को बुलाया तो दशरथ जी तो ये सोच रहे थे कि वशिष्ठ जी महाराज आएंगे तो विश्वामित्र जी महाराज की ओर तो देखेंगे ही,
क्योंकि 100 पुत्र भस्म कर दिए वशिष्ठ जी महाराज के, तो कैसे देखेंगे। लेकिन सावधान, जहां पर परमात्मा हो वहां किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं। समझ गए हो कि जहां परमात्मा हो वहां विवाद हो सकता है, बोलो। और मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, महाराज श्री जनक और महाराज दशरथ, कभी भी जनक जी ने दशरथ जी को जनकपुर नहीं बुलाया, क्योंकि श्रवण वधे कर पाप है, इसलिए जनक न होते। जब से महाराज श्री दशरथ के ऊपर कलंक आया कि श्रवण का वध कर दिया, महाराज श्री जनक ने एक बार भी कभी जनकपुर नहीं बुलाया। बड़े बड़े अत्रि, अंगरा, अगस्त्य, पुलस्त, वशिष्ठ, शतानंद, गर्ग, गौतम, जावाल, कपिल, प्रणादि, ये सभी जाते थे जनक जी के यहाँ, लेकिन दशरथ जी महाराज नहीं जाते थे जनक के। लेकिन ईमानदारी से बताओ, जनक और दशरथ को किसने जोड़ा? जनक और दशरथ को यदि जोड़ा है तो वो भगवान राम ने जोड़ा है, क्योंकि परमात्मा जोड़ता है प्यारे, परमात्मा तोड़ता नहीं, परमात्मा तो जोड़ता है। जनक और दशरथ को जोड़ा है तो परमात्मा ने जोड़ा है, क्योंकि जोड़ने का काम परमात्मा करता है। वशिष्ठ और विश्वामित्र में दूरियां थी, लेकिन आज वशिष्ठ और विश्वामित्र की दूरी को कोई इंसान समाप्त नहीं कर सकता था। राम इंसान नहीं, राम तो भगवान है, इसलिए वशिष्ठ और विश्वामित्र की दूरी को समाप्त करा दिया। आज वशिष्ठ और विश्वामित्र दोनों मिलने जा रहे हैं। बोलो, दशरथ के माध्यम से मिल रहे हैं कि श्री राम के माध्यम से मिल रहे हैं? जल्दी बोलो। राम के माध्यम से मिल रहे हैं, दशरथ के माध्यम से नहीं, श्री राम के द्वारा मिल रहे हैं। राम जब से आए हैं तब से मिलने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। बुलाया जाए वशिष्ठ जी महाराज को, और जैसे ही वशिष्ठ जी को बुलाया, वशिष्ठ जी महाराज ने देखा विश्वामित्र जी बैठे, अपने आसन की ओर नहीं गए। वशिष्ठ जी महाराज सीधे विश्वामित्र जी की ओर गए, और विश्वामित्र जी की ओर जैसे दौड़े, वशिष्ठ जी महाराज ने अपनी भुजाओं में भर लिया, विश्वामित्र जी को हृदय से लगा लिया। आज वशिष्ठ और विश्वामित्र दोनों हृदय से हृदय मिलाकर मिल रहे हैं। दशरथ जी का भ्रम दूर हो गया। दशरथ जी ने मन ही मन सोचा कि मैं तो समझ रहा था कि वशिष्ठ जी महाराज और विश्वामित्र जी महाराज में कभी भी आत्मीयता नहीं हो सकती है, कभी हृदय से हृदय नहीं मिल सकता है, ये मैं सोच रहा था। लेकिन आज दोनों ही हृदय से हृदय मिला के मिल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये दशरथ की महिमा नहीं है, ये अयोध्या की महिमा नहीं है, ये तो परमात्मा की महिमा है कि आज वशिष्ठ और विश्वामित्र दोनों मिल रहे हैं। ये महिमा किसकी है? परमात्मा की महिमा है। याद रखना, जब परमात्मा की कृपा हो जाती है तो दूरियां समाप्त हो जाती हैं। बोलो, दूरियां समाप्त हो जाती हैं जब परमात्मा की कृपा हो जाती है। इसलिए ईश्वर की कृपा को प्राप्त करने के लिए अपने अभिमान और सम्मान को दूर कर दो। ईश्वर की कृपा यदि प्राप्त करना है, और यदि अभिमान और सम्मान में लगे रहे तो दूरियां बढ़ती रहेंगी प्यारे, और विरोध बढ़ता रहेगा, और समस्याएं बढ़ती रहेंगी, समस्याएं बढ़ती ही रहेंगी। इतनी समस्याएं बढ़ जाएंगी कि एक दिन तुम्हारा जीवन ही समस्या हो जाएगा, और ये जीवन ही तुम्हारा दुनिया में नहीं रहेगा प्यारे। इतनी जटिल समस्याएं हो जाएंगी। इसलिए मैं कहता हूं कि अपना जीवन भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। भगवान की कृपा होगी तो कोई समस्या रह नहीं सकती है। बोलो, रह सकती है कोई समस्या? कोई समस्या। मम भुजबल आश्रित जिए जानी, मारा चहत अधम अभिमानी। जिसकी भुजाएं भगवान से लिपट गई हैं, जिसका शरीर भगवान से लिपट गया है, अथवा भगवान ने अपनी भुजाओं में जिसको लपेट लिया है, उसको कोई मार सकता है क्या? उसको कोई नष्ट कर सकता है? उसका अस्तित्व कोई नष्ट कर सकता है? किसमें ताकत है, किसमें क्षमता है? इसलिए हम भगवान के हो जाएं और भगवान के चरणों से जुड़ जाएं। भगवान हमें उठा करके अपने हृदय से लगा लें, स्वीकार कर लें। ऐसा सौभाग्य मुझे मिल जाए तो जिंदगी का दुर्भाग्य समाप्त हो जाएगा। आज विश्वामित्र जी महाराज को वशिष्ठ जी ने भुजाओं में भर लिया, हृदय से लगा लिया। भगवान राम देख रहे, दशरथ जी रो रहे,
और ये सोच रहे हैं कि प्रयास तो मैंने बहुत किया था कि राम ना जाए, लेकिन आज लग रहा है कि राम जी अब रुकने वाले नहीं, राम जी अब रुकने वाले नहीं, आज ऐसा लग रहा है। वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी से कहा, महाराज आप दुखी क्यों हो, आप दुखी क्यों? वशिष्ठ जी महाराज ने बार बार जब पूछा विश्वामित्र जी से, तो विश्वामित्र जी ने आंखों में आंसू भर के कहा, महात्मन मैं इसलिए दुखी हूं क्योंकि मेरा यज्ञ सफल नहीं हो पा रहा। आपका यज्ञ सफल हुआ और उस सफलता का यही फल दिखाई दे रहा है कि परमात्मा राम। क्यों भाई, सफलता क्या है? परमात्मा राम। और मेरा यज्ञ तभी सफल होगा जब मुझे परमात्मा राम मिल जाए। बिना राम के कभी सफलता मिलती नहीं है, इसलिए राम जब मिल जाएंगे तो मेरा भी यज्ञ सफल हो जाएगा। इसलिए असुर समूह सतावहि मोही, ओ मैं याचन आयु नृप तो ही। मैं स्पष्ट रूप से कह चुका था दशरथ से, असुर समूह सतावह मोही, मैं याचन आयो नृप तो ही। मुझे राक्षस सता रहे हैं, इसलिए मैं राम को मांगने के लिए आया, लेकिन इन्होंने कह दिया राम मेरे नहीं है। ये भी कह दिया कि राम मेरे पुत्र नहीं है, ये मुझे पुत्र के रूप में प्राप्त हुए हैं, लेकिन ये पुत्र नहीं है। वशिष्ठ जी ने कहा ये तो सत्य है, ये पुत्र के रूप में लीला कर रहे हैं, लेकिन ये पुत्र नहीं है। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगत बस कौशल्या की गोद। ये तो ब्रह्म है, और बिना ब्रह्म के कभी सफलता मिल नहीं सकती। इसलिए मुझे यज्ञ की सफलता के लिए राम चाहिए। वशिष्ठ जी ने कहा ये बताओ दशरथ तुमने मना क्यों किया? दशरथ जी ने कहा महाराज मैंने मना नहीं किया, मैंने ये कहा कि सब सुत मोय प्राण की नाई, राम देत नहीं बनत गुसाई। मैं दे नहीं सकता हूं। क्यों नहीं दे सकते हो? कारण क्या है? कारण क्या है? दशरथ जी ने कहा महाराज कारण यही है कि मैं राम के बिना रह नहीं सकता, राम के बिना रह नहीं सकता हूं। राम यदि जाएंगे तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। अब समस्या ये है क्या दशरथ जी को भी साथ में ले जाए विश्वामित्र जी? क्योंकि यज्ञ तो पूरा करना ही, राक्षसों का वध होना ही है, यज्ञ की रक्षा होनी है, तो राम जी के बिना दशरथ जी नहीं रह सकते, प्राण नहीं रह सकते। तो क्या दशरथ जी को साथ में लेकर के जाए विश्वामित्र जी, तभी राम जी जा पाएंगे? बिना राम दशरथ के राम नहीं जाएंगे। वशिष्ठ जी ने समझाया, कहा दशरथ राम से प्रेम करना चाहिए, लेकिन कोई व्यक्ति ये सोच ले कि हम राम से प्रेम करते हैं तो राम हमारे साथ 24 घंटे रहे। राम का नाम तो हर व्यक्ति के साथ रह सकता है, लेकिन हर क्षण हर पल राम नहीं रह सकता किसी के साथ। बोलो भाई, रह सकता है क्या? राम का नाम तो रह सकता है, लेकिन हर क्षण हर पल राम नहीं रह सकता है। बोलो, रह सकता है क्या? राम का नाम रह सकता है। इसलिए राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम है। राम का नाम राम राम जपो, हमेशा राम राम कहो, लेकिन ये सोचो कि राम मेरे साथ रहे। अरे राम का नाम तो मैं भी लेता हूं, लेकिन राम क्या मेरे साथ रहते हैं? राम का नाम बड़े बड़े योगेंद्र मुनेंद्र हंस परमहंस अनंत वर्षों से ले रहे हैं, केवल यही इंतजार कर रहे हैं कि एक बार राम मुझे दर्शन दे जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। बस राम के नाम के बल पर ही राम दे सकता है। इसलिए राम का नाम जपो, राम को सदा अपने साथ रखोगे तो ये तो तुम्हारी बुद्धि की अल्पज्ञता हो जाएगी। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, बहुविधि समझावा, तब वशिष्ठ
बहुविधि समझावा, ओ नृप संदेह नास कह पावा। तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा। हे दशरथ, राम का नाम लो, राम के नाम से तुम्हारा कल्याण होगा, लेकिन राम को यज्ञ की रक्षा के लिए जाने दो, क्योंकि राम का नाम तुम लोगे दशरथ तो तुम्हारा कल्याण होगा, और राम यदि यज्ञ के समीप पहुंच जाएंगे तो यज्ञ का कल्याण हो जाएगा, यज्ञ सफल हो जाएगा। इसलिए यज्ञ की रक्षा के लिए राम को यज्ञ के पास जाने दो, यज्ञ की रक्षा के लिए। सावधान, पिता का पुत्र से प्रेम है, लेकिन पुत्र अगर सेना में है, देश की रक्षा में लगा हुआ है, तो बोलो भाई, पिता पुत्र के पास रह सकता है कि पुत्र पिता के पास रह सकता है? बोलो, सोचो जरा। पिता पुत्र से प्रेम कर सकता है, लेकिन पिता पुत्र के पास रह नहीं सकता। और यदि वो देश से प्रेम करता है पुत्र, तो पिता के पास रह नहीं सकता है। बोलो, रह सकता है क्या? उसे देश की रक्षा करनी है, इसलिए सीमा पर जाना पड़ेगा। बोलो, जाना पड़ेगा कि नहीं? उसको सीमा पर जाना पड़ेगा, लेकिन प्रेम दोनों का है एक दूसरे से। बोलो, है कि नहीं? पिता का पुत्र से प्रेम है और पुत्र का पिता से प्रेम है, लेकिन वो चाहे पिता कि जहां मेरा पुत्र है मैं वहां रहूं, या पुत्र चाहे जहां मेरा पिता है मैं वहां रहूं, तो संभव नहीं है। संभव है क्या? नहीं। इसलिए प्रेम करना अलग बात है। राम से तुम प्रेम करो, राम तुमसे प्रेम करते हैं, तो राम का नाम जपो, राम के नाम से तुम प्रेम करो, राम को यज्ञ की रक्षा के लिए जाना, इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। अच्छा बोलो भाई, दशरथ जी महाराज राम 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 कह करके गए, बोलो गए कि नहीं गए? राम नहीं थे, लेकिन राम 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 कहते रहे, तो ईमानदारी से बताओ, राव गए सुरधाम। सुरधाम मानी होता है स्वर्ग। सुरधाम किसे कहते हैं? स्वर्ग। आप कहो बैकुंठ क्यों नहीं गए? हरिधाम जाना चाहिए था, हरिधाम जाना चाहिए था। सगुण उपासक मोक्ष न ले, जो बैकुंठ जाते हैं वो आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। याद रखना, वो आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन दशरथ जी महाराज तो सगुण उपासक हैं, इसलिए सगुण उपासक मोक्ष न ले ही। दशरथ जी का यही संकल्प है कि मैं मरूं तो, लेकिन मरने के बाद फिर राम मुझे मिले इस धरती पर, इसके लिए मुझे दोबारा आना पड़े, इसके लिए मेरी चाह है कि मैं राम का दर्शन करने आऊं। तई अवसर दशरथ कहीं आए, तनय बिलोक नयन जल छाए, अनुज सहित प्रभु वंदन कीना, आशीर्वाद पिता तो दीना। बोलो भाई, आए कि नहीं आए? ये कामना से ही दशरथ जी महाराज गए थे स्वर्ग, कि मैं आपका दर्शन करने के लिए आऊं, मुझे आऊं। और बैकुंठ चले जाते तो आ नहीं पाते, स्वर्ग से तो आने के चांस हैं, लेकिन बैकुंठ पहुंचने पर आने के चांस नहीं है। तो दशरथ जी ने तो मांगा था, राम से ही मांगा था कि मैं फिर आऊं, इसलिए आऊं कि राम तुम्हारा दर्शन करने, इसी धरती पर तुम्हारा दर्शन करने के लिए आऊं। ये मेरे मन में इच्छा है, उत्कंठा है, इच्छा है। इसलिए सावधान, महाराज श्री दशरथ आए तो राम को जाने दो, राम के नाम से प्रेम करो। राम के नाम से जो प्रेम करता है दशरथ, राम उसके पास एक बार जरूर आता है, एक बार जरूर आता है। और तुम सदा राम के नाम से प्रेम करते रहना, राम जाएगा तो, लेकिन बार बार राम तुम्हारे पास आएगा। जो राम के नाम से प्रेम करता है, राम भले ही चला जाए फिर उसके पास आ जाता है। किसके प्रभाव से आता है? राम नाम के प्रभाव से आता है। इसलिए जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। प्यारे, जन्म जन्म मुनि जतन कराए। दशरथ, तुम्हें तो ये सौभाग्य मिला है कि राम तुम्हारे पास आ गए, और राम आ गए हैं तो राम के नाम को जपते रहना, राम फिर आएगा।
और एक बार नहीं कई बार राम तुम्हारे पास आएगा, एक जन्म नहीं, राम का नाम लेते रहोगे तो जन्म जन्मांतरों तक राम तुम्हारे पास आता रहेगा, तुम्हारा कल्याण करता रहेगा। इसलिए राम के नाम को जपो, राम को जाने। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, और नृप संदेह नाश कहाँ पावा। संदेह चला गया, संदेह था, भ्रम था, वो दूर हो गया। और जैसे ही दूर हुआ तो क्या कह रहे हैं, अभी तक महाराज मैं भ्रमित था, लेकिन आज मेरा भ्रम दूर हो गया। अब मैं राम के नाम से प्रेम करूंगा और राम का नाम ही जपता रहूंगा। दशरथ जी राम 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 ही कहते रहे साथ। और आपको मालूम है क्या कहते कहते प्राण निकले थे दशरथ जी के, जल्दी बोलो। राम 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 कहते प्राण निकल गए थे। प्राण निकले थे कि नहीं, वो कथा बात की है, लेकिन राम 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 कहते ही प्राण निकले कि नहीं निकले। अच्छा, राम 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 कहते हुए प्राण निकले तो राम मिले कि नहीं मिले। लंका की भूमि पर पहले अयोध्या की भूमि पर राम मिले थे, और प्राण त्यागने पर लंका की भूमि पर राम मिल गए हैं दशरथ जी को। लंका की भूमि पर राम मिल गए। मैं एक बात कहता हूँ, अयोध्या की भूमि पर राम मिल जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लंका की भूमि पर राम मिल जाना ये सबसे बड़ी बात है। बोलो, ये सबसे बड़ी बात है कि नहीं। लंका की भूमि पर राम मिल जाए, अयोध्या की भूमि पर मिल जाए, ये साधारण बात है, लेकिन लंका की भूमि पर राम मिल जाए ये विशेषता है, ये बहुत बड़ी बात है। और राम नाम का इतना बड़ा प्रभाव हुआ कि दशरथ जी राम 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 कहते हुए प्राण त्यागे, तो लंका की भूमि पर दशरथ जी को राम का दर्शन हुआ। बोलो, हुआ कि नहीं हुआ। तई अवसर दशरथ नहीं आए, तनय बिलोक नैन जल छाए। अनुज सहित प्रभु वंदन कीना, आशीर्वाद पिता तो देना। सावधान, अयोध्या की भूमि पर भी राम पुत्र के रूप में मिले, और लंका की भूमि पर भी राम पुत्र के रूप में मिले। बोलो, मिले लंका की भूमि पर राम किस वेश में मिले, पुत्र के वेश में, पुत्र के रूप में मिले। लंका की भूमि पर रावण को भी राम मिले, लेकिन शत्रु के रूप में मिले। रावण को भी लंका की भूमि पर राम मिले हैं, लेकिन रावण को शत्रु के रूप में मिले हैं। लेकिन धन्य है दशरथ जी महाराज, ये दशमुख को राम लंका में शत्रु के रूप में मिले हैं, लेकिन दशरथ को तो राम राम जपने वाले महाराज दशरथ को अयोध्या की भूमि पर भी राम पुत्र के रूप में मिले, और लंका की भूमि पर भी राम पुत्र के रूप में मिले हैं। यह है राम नाम का प्रभाव। इसलिए भ्रमित मत हो, राम के नाम से प्रेम करो, राम को यज्ञ की रक्षा के लिए जाने दो। ये राम धरती पर उतरा है, यज्ञ की रक्षा के लिए आया है, इसलिए जाने दो, जाने दो। नृप संदेह नाश कहीं पावा। एक हाथ बढ़ाया, इशारा किया, राम इधर आओ। बस राम जी की भुजा पकड़ ली, दूसरे हाथ से लक्ष्मण की भुजा पकड़ी महाराज दशरथ ने। राम लक्ष्मण दोनों को हृदय से लगाया, और हृदय से लगाने के बाद फिर क्या कह रहे हैं, मोरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। महाराज, आप ही इनके माता पिता हैं, आप ही इनके माता पिता हैं। अच्छा, एक बात बताओ भैया, विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण को जोड़ दिया, और ये भी कह दिया तुम मुनि पिता आन नहीं कोई दूसरा पिता नहीं, आप ही है पिता। विश्वामित्र जी महाराज ने जैसे ही पिता वाला पद पाया, पिता वाला पद मिल गया, मिल गया कि नहीं मिल गया, पिता वाला पद। और जैसे ही पिता वाला पद मिला तो विश्वामित्र जी महाराज को राम जी से मोह हो गया। कैसा मोह हो गया, जैसे एक पिता को पुत्र से मोह होता है, वैसा मोह हो गया। अभी जब आए थे तब सोच रहे थे प्रभु अवतरेउ हरणमयी
भारा। लेकिन जैसे ही राम लक्ष्मण को पाया और दशरथ जी ने कह दिया तुम